जय हिंद साथियों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो अभी हाल ही में 62 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी, शायद आप सभी ने उसका पेपर देख लिया होगा, है ना। क्योंकि आप भी उसी चीज़ के एस्पिरेंट हैं जो अपन एग्ज़ाम हो चुका है अपना, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि पेपर का लेवल कितना डेंजरस रहा है ना। क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, जैसे आप हिंदी वगैरह के क्वेश्चन हैं तो हिंदी आप पीजीटी टीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं। तो अब इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा 5512 का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। ठीक है, 5512 पोस्ट के जितने भी एस्पिरेंट हैं 5512 वाले और 2722 वाले, हैं ना। तो आप सभी को अब और सतर्क होना है, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आयोग वही है, एजेंसी भी वही है एग्ज़ाम कराने वाली। तो ये थोड़ा धांसू पेपर बना रहे हैं, इसलिए हमें और अच्छे से तैयारी करने की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये 5वां मॉडल पेपर, है ना। जूनियर असिस्टेंट के लिए ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्त काफ़ी शानदार क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, सिर्फ रीजनिंग को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के अलावा बाकी जो आपके जितने भी कंपोनेंट हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और एक एक से क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हिंदी से होने वाला है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। नवनीत शब्द का समानार्थी आपको यहाँ पर बताना है। कह रहे नया चांद होगा, ताज़ा मक्खन, ग्रह या जल। ठीक है ना। तो नवनीत शब्द का जो समानार्थी होता है मेरे भाई वो होता है क्या, ताज़ा मक्खन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जहाँ तक और जितना संभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि संभाव्य होगा, बी कह रहे हैं कि संभावना, सी संभवता और डी यथा संभव। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दोस्त राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, यथा संभव कहा जाता है जहाँ तक और जितना संभव हो के लिए एक शब्द होगा यथा संभव। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए भैया तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है कि शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में आपका समास है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा या अव्ययी भाव होगा। ठीक है ना। तो शोकाकुल, ठीक है, शोकाकुल आपका हो जाएगा कौन सा, तत्पुरुष समास। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास होगा। परीक्षा केंद्र में आपका यहाँ पर कौन सा समास होगा। ठीक है, तो परीक्षा के लिए केंद्र होगा, है ना। क्या परीक्षा के लिए तो के लिए आपका होगा किसमें, संप्रदान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए शुद्ध। कह रहे दही खट्टी है, नहीं दही खट्टी नहीं होती है, दही क्या होता है, दही खट्टा होता है, पुल्लिंग शब्द में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न देखिए सर, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। दूसरा कह रहे अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। बताइए कौन सा होगा, कमेंट करिए, आप लोग भी कमेंट करते हुए चलेंगे, है ना। अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध आप अध्यापका हो गया, यहाँ पर आपको दिख गया होगा बी वाला जो है वो गलत है हमारा, है ना। ये वाक्य अशुद्ध है, अध्यापका कुछ नहीं होता, या तो अध्यापक होगा, है ना,
अध्यापक या अध्यापिका होता तब हमारा जो है वाक्य एकदम शुद्ध हो जाता। तो अशुद्ध वाक्य हो गया ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर फिर से आपको कह रहे हैं कि मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है। ये तो अपने आप में टपोरियों वाला लैंग्वेज लग रहा है ना। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है। बी कह रहा है कि प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं और तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को जाना है। बताइए भैया कौन सा होना चाहिए इसमें राइट आंसर, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर होगा प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। सी जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो दोनों को मिलने से क्या बनता है। छोटा आ, ठीक है, छोटा आ के आगे छोटी ई है ना, या बड़ा आ के आगे बड़ी ई आ जाए तो कह रहे कि इन दोनों के मिलने से आपका क्या बनता है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से आपका बन जाएगा क्या, ए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताइए आप लोग। हाँ, उत प्लस श्वास होगा कि उत प्लस श्वास होगा। उत प्लस श्वास होगा आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार, इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है। बताइए आप लोग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और कौन सी स्वर संधि है इसमें, दीर्घ स्वर संधि है ना। चलिए सर 11वां क्वेश्चन कह रहे निरीक्षण किस संधि का उदाहरण है। बताइए निरीक्षण किस संधि का उदाहरण है। निरीक्षण, ठीक है, तो निरीक्षण में नी प्लस ईक्षण, दो बिंदी से आपको समझ आ गया होगा कि ये विसर्ग हो गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 12वां क्वेश्चन देखें, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। अनुज, गौ, गुरुजन और लेखक, कौन सा होगा। तो गुरुजन मतलब हम अपने गुरुजन यानी कई सारे गुरुओं की यहाँ पर आपकी बात हो रही है। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। बहु का बहुवचन बताइए। बहु का बहुवचन यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो बहु का बहुवचन होगा बहुएं, है ना। कौन सा वाला, ए वाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। कह रहे हल्दी का हरिद्रा होता है, बिल्कुल सही है। अफीम का अहिफेन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अदरक का आर्द्रक होता है, ये भी सही है। तो बचता है हमारा डी। सेठ का कह रहे श्रेष्ठ होता है, सेठ का इन्होंने बता दिया श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो सेठ का श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ ही होता है। यदि ये श्रेष्ठ ही होता तब आपका ये तत्सम तद्भाव का युग्म सही हो जाता, और इन्होंने श्रेष्ठ लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर बन गया, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए तद्भव बताना है। बानर, बंदर, भ्रमर और पवन, इसमें से तद्भव आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बताओ भाई। मेरे को तो बी दिख रहा है, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16वां प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। फिर से तद्भव आपको यहाँ पर बताना है कि तद्भव नहीं है। उपज, तद्भव, उपला और उबाल। उपज, तद्भव, उपला और उबाल में आपका कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तद्भव। तो तद्भव आपका खुद तद्भव आपका तद्भव नहीं है, ये क्या है,
ये तत्सम शब्द है दोस्त, ठीक है ना। खुद तद्भव जो है वो इसका तत्सम, ठीक है, तो खुद तद्भव आपका क्या है, एक तत्सम शब्द होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अनाथ आप बेसहारा को कहेंगे, यतीम को भी कहते हैं और निराश्रित को भी कहेंगे, ठीक है। अनाथ व्यक्ति को हम लोग बेसहारा कह सकते हैं, यतीम कह सकते हैं और निराश्रित कह सकते हैं। अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी जरूरी नहीं है कि वो कैसा हो, अनाथ ही हो, ठीक है। अनाड़ी तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सनाथ भी हो सकता है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन कह रहे हैं आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। आसक्ति का पर्यायवाची बताइए आप लोग कौन सा होगा आसक्ति का पर्यायवाची। आसक्ति का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। तो आसक्ति का पर्यायवाची होता है आपका अनुरक्ति। डी जो है मेरे भैया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। 19वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि खेचर का पर्याय होगा। खेचर का पर्याय क्या होगा, आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह या इनमें से सभी, ठीक है। तो खेचर का पर्याय होता है आपका आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, मतलब ये सारे कैसे हो गए, बिल्कुल करेक्ट हो गए दोस्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भैया। 20वां क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होगा इसमें। कह रहे हैं कि चांदनी होगा, पक्षी, मनमथ और करवाल, ठीक है। तो डी हमारा जो दिया है करवाल दोस्त, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची होगा आपका करवाल। 21वां, उन विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया है। आकाश के तारे तोड़ना या आकाश के तारे तोड़ना, ठीक है। इसका अर्थ बताना। आप कह रहे हैं आसमान से तारे जोड़ने की कोशिश करना, आसमान छूने की कोशिश करना, असंभव काम करना या काम तमाम करना। तो भाई साहब आकाश के तारे तोड़ना संभव थोड़ी ना है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका अर्थ हो जाएगा असंभव काम करना, ठीक। चलिए 22वां क्वेश्चन, कान फूंकना का अर्थ क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, कह रहे चौकन्ना रहना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना। तो बताइए सर, आप लोग भी थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करें। तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ होता है गुरु मंत्र देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 23वां, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए आपकी सही लोकोक्ति क्या होगी, ठीक है। कह रहे समृद्ध को नहीं, दोष गोसाई नहीं, शेर को सवा शेर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक से बढ़कर दूसरा मतलब शेर को सवा शेर। आगे बढ़ेंगे 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बताना है आपको पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो कह रहे सूची पत्र, बिल्कुल नहीं है पुल्लिंग, किताब भी नहीं है, गंगा आपका, गंगा और संसद, गंगा और संसद, तो ये भी नहीं है। सूची पत्र आपका सूची पत्र जुड़ गया, ठीक है, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा। केवल सूची होता आपका तब क्या हो जाता, तब हो जाता आपका ये स्त्रीलिंग, लेकिन साथ में पत्र है ना, सूची पत्र, तो लास्ट वाले की यहाँ पर आप क्या देखेंगे, उसका लिंग देखेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूची पत्र पहला, ठीक। चलिए 25वां क्वेश्चन, तो यहाँ से 25 से 29 तक के लिए आपके लिए एक छोटा सा क्या है गद्यांश है, तो पढ़ते हैं इस गद्यांश को, ठीक है। कह रहे सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पूरे पेज पर राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी भरे वक्तव्यों की खबर महत्व देकर छपी होती है। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी तथा हादसों के समाचार से अखबार भरे होते हैं, लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध जगत तक ही रह गया है। क्या आदमियत सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलह के सहारे ही पनप रही है। आदमियत तो एक ऐसी अवधारणा है जो सभी को भाईचारे तथा आपसी तालमेल का संदेश देती चलती है, ठीक है। चलिए भैया 25वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका कह रहा है दैनिक अखबार क्यों ज़रूरी है। दैनिक अखबार आपका
ठीक है। जो पेपर वगैरह हैं वो किस लिए आते ज़रूरी हैं, तो ये खबरें जानने के लिए ज़रूरी हैं। हालांकि अब तो खबरें अखबार से पहले सभी को पता ही चल जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी भी पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे एक हमारी जो रीडिंग हैबिट है दोस्त, है ना, पढ़ने की जो हैबिट है आपकी वो डेवलप होती है। रीडिंग हैबिट के लिए या रीडिंग हैबिट बनाए रखने के लिए अखबार का पढ़ा जाना काफ़ी अनिवार्य है ना, क्योंकि आजकल मोबाइल पर ही डिपेंड है, तो उससे हमारा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है ना, पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता है। चलिए 26 देख रहे, कह रहे कि आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है, आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है, तो गद्यांश के अनुसार आपका राजनीति और अपराध तक रह गया है, ठीक है, कहाँ तक रह गया है, राजनीति और अपराध तक। 27वां, आदमियत कैसी अवधारणा है, आदमियत कह रहे हैं कैसी अवधारणा है, तो ये है आपका भाईचारा तथा मेल जोल बढ़ाने की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28वां, ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोटि में आती हैं, तो ब्रिटेन तथा अमेरिका आपका ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें बन जाती हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 29, दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज़्यादा होती हैं, केवल खेल की, व्यापार जगत की, राजनीति तथा अपराध की, तो हमने गद्यांश में पढ़ा है कि राजनीति तथा अपराध की, तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का दोस्त, कह रहे हैं कि बिन पद चलें सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, मतलब बिन पद चलें सुनहि बिन काना, मतलब बिना पाँव के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं, है ना, तो फिर आपका कौन सा अलंकार होना चाहिए इसमें, कौन सा अलंकार हो गया भाई, ये विभावना अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये एक हिंदी का यहाँ पर पोर्शन आपका समाप्त होता है। अब हम अपने शानदार से सेशन की तरफ चलेंगे, मतलब अगला जो सेगमेंट होने वाला है वो है हमारा सामान्य जानकारी का। दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही आप इस आइकन को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को, ठीक है ना, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो लाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक, तो घंटी को भी दबाना है, ठीक है ना। चलिए तो लेते हैं जीके का ये शानदार सा क्वेश्चन, कह रहे सही कथन का चयन कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी थी। दूसरा कथन कह रहे हैं कि 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, ठीक है। तो आपके लिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। तो सही स्टेटमेंट है आपका 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो केवल पहले ही है ना, क्योंकि ये गोली जो है इन्होंने नहीं मारी थी, अल्फ्रेड नोबल पार्क में आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को ये एक जो बुलेट बची थी उनकी पिस्टल में, तो उन्होंने वो अपने ऊपर चला ली थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 46 के बाद है हमारा अगला 47। किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, तो ये किया है आपका फिलीपींस ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 48। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी का एक अन्य नाम कह रहे हैं वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, तो ये किसके द्वारा दिया गया नाम है, ये नाम जो है आपका चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, चार्ल्स एल्टन। राइट आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। 49 देखेंगे, कह रहे असम में स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में सत्य है। क्या सत्य है, दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ेंगे इसमें से कौन सा आपका सही होने वाला। कह रहे यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है, इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झील है और यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है
मतलब कि इसके जो कथन हैं सारे के सारे दोस्त बिल्कुल करेक्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 50वां, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कह रहा है कि आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 तो नहीं है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आपका कौन सुमेलित नहीं है? दूसरा कह रहे हैं कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48, अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 53। तो ये नहीं है भाई साहब, ये आपका 51 में होता है। किस में होता है? 51 में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आपका सोलर सेल। विद्युत को प्रकाश में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो ट्यूबलाइट करेगी ना, या विद्युत बल्ब करेगा, है ना? विद्युत बल्ब करेगा, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट ही करती है ना विद्युत को, ट्यूबलाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित किया गया था? तो COP28 आपका आयोजित किया गया था UAE में, UAE में, है ना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 53 इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? कह रहे नील नदी, जायरे नदी, जेवेंजी नदी और नाइजर नदी। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है ये, ठीक है ना? तो विक्टोरिया झील के पास से आपकी कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? वो है आपकी नील नदी। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 54 देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? महिला आबादी पूछिए आपका कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बताइए कितना प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये लगभग 48% थी दोस्त। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कार्तिक एवं लोक नृत्य कहाँ का है? कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? तो कार्तिक जो एक लोक नृत्य है आपका ये बुंदेलखंड का है। कहाँ पर है ये? बुंदेलखंड में ज़्यादा प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 अरे संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र कह रहा है 18 से घटकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो उन्होंने 16 वर्ष की है, ठीक है ना? कि 16 वर्ष से जो कम आयु की आपकी लड़कियां हैं, है ना, तो उनके साथ यदि कोई दुष्कर्म होता है तब उसमें आपका पॉस्को एक्ट लगना चाहिए। लेकिन अभी आपकी 18 वर्ष की आयु वाले को भी लगता है। ठीक, चलिए 18 से मतलब कम वाले को। 57 लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल में से आपका कह रहे हैं कि कौन हुआ भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? इनमें से कौन था? ठीक, तो लाला लाजपत राय जो हैं, लाला लाजपत राय आपके 2 बार कांग्रेस के वो बने हैं, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, है ना? कौन बने? लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 58 दो या दो से अधिक तो के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता? ठीक है, तो निश्चित मात्रा में उसका जब मिलान करते हैं, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में, तब क्या बनता है? उसका यौगिक बनता है, कंपाउंड। इसको हम बोलेंगे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना, कंपाउंड। एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार आपके संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं? कह रहे भाग 2 में है, तो 3 में है, 5 में है और 7 में है। तो ये क्वेश्चन इजी है, आपके अधिकारों की बात की जा रही है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे अधिकारों की जो चर्चा की जाती है वो भाग 3 में है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया 60वां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति आपकी किस कारण से होती है? कह रहे कि उत्पादन में वृद्धि, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि से आपकी मुद्रास्फीति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61वां क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का कह रहे पहला है ये अपने इस टाइप का। तो ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा? तो ये जोगी घोपा में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है? जोगी घोपा में या जोगो घोपा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? ठीक है, तो इससे आपका जल प्रदूषण होगा, भू प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, या ध्वनि प्रदूषण होगा? बताइए कौन सा प्रदूषण फैलेगा इससे? तो आपका इससे फैलेगा दोस्त वायु प्रदूषण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सर 63वां देखेंगे, कह रहे पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है ना? तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ पाए जाते हैं आपके पानी में वो किस चीज़ का कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका कैंसर का कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र जो होते हैं गुण, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अनुवांशिक, है ना? अनुवांशिक कहलाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 65वां क्वेश्चन, जो कि आपका जीके का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव के मध्य संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? भारत और मालदीव के बीच में जो गिरावट का कारण था वो था प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। ठीक, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। 30 + 20 यानी 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं अभी तक। अब आपका बचा है 15 नंबर कंप्यूटर, ठीक है, और 20 नंबर आपके यूपीजीके की, है ना? तो ये दोनों सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए। तो 35 नंबर का यहाँ पर और आपका बचा है, तो आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करिए, बैठे रहिए आराम से, ठीक है ना, और देखते चलिए। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ठीक है, ALU का कई बार पूछा है, ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी पहले ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67, डॉट फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कि आपके मैसेज की कॉपी आपने देखा होगा, ठीक है ना? मैसेज या ईमेल वगैरह करते हैं, आपने टाइप वगैरह कर लिया है ना? टाइप करने के बाद आप उसको सेंड नहीं करते हो तो वो कहाँ? ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? ठीक है, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। आप जब चाहें उसको फिर भेज सकते हैं। चलिए 68, डॉट किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है। ठीक है, कौन सा है डेटा की मात्रा का? तो ये आपका होता है बैंडविड्थ होती है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर डी। 69 क्वेश्चन, निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? ठीक है, नेटवर्क पर विस्तारित करता है। कह रहे हैं कि कौन करता है नेटवर्क पर विस्तारित? तो ये करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? नेटवर्क से आपका डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेगा। कह रहे कौन एक आपका सीरियल पोर्ट है इसमें से? ठीक, तो नेटवर्क से आपका डायरेक्ट कनेक्शन किसके द्वारा जोड़े जाएगा?
तो ये आपका NIC किसके द्वारा, NIC के द्वारा ये जो पोर्ट है इससे आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए 71 ADSL डॉट डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता में केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। अधोगामी, ठीक है। तो इसका जो 71 का राइट आंसर है आपका वो है उच्चतर। ठीक है, उच्चतर मतलब ADSL उच्चतर दरों को, कौन सी दरों को, उच्चतर दरों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 वर्तमान में कंप्यूटिंग समस्त विश्वों में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। वर्तमान में कंप्यूटिंग का समस्त विश्वों में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में जो कोड प्रयोग किया जाता है वो है आपका ASC, ठीक है, ASC और II। ये कोड आपका संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 पेज एक डॉट डॉट फाइल है। पेज एक डॉट डॉट फाइल है, कैसी फाइल है ये, ठीक है। तो ये आपकी एक संकुचित फाइल है, ठीक है ना, संकुचित फाइल है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बैकअप क्या है। बैकअप क्या है मतलब कह रहे हैं अपने नेटवर्क के लिए अधिक घटकों को जोड़ना, नहीं, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना आपका बैकअप कहलाता है। राइट आंसर हुआ मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी। 75 में देखती हैं, कह रहे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डॉट डॉट के उदाहरण हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए सर, कह रहे बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या कितनी है। विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या कितनी है बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में भाई साहब आपके 0101 वाले मतलब दो ही जो हैं नंबर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कितने किए जाते हैं, मात्र 2 किए जाते हैं। तो डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हुआ। 77 किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है, अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए, है ना, स्कैन टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये होगा आपका कौन सा, OCR, है ना, OCR। चलिए 78 कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डॉट डॉट को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो किसको, डेटा को प्रोसेस करना और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि 1943 में JW मॉचली और J प्रेशर इकर्ट, है ना, द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था, ठीक है। तो इनके द्वारा 1943 में जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसको कहा गया था ENIAC, है ना, ENIAC, ENIAC। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 80वां प्रश्न, कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न। इसके बाद शानदार और धमाकेदार सेशन आपका UP स्पेशल का। कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग डॉट डॉट होती है, क्या कहलाती है, साथ साथ प्रोसेसिंग आपकी, तो ये कहलाएगी मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी दोस्त। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब आप लोग आ जाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा UPGK का। तो चलिए सर शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का UPGK का ये पहला क्वेश्चन। कह रहे उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कौन से विश्वविद्यालय में ये आपका रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर है दोस्त इसका आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 82 उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में निर्मित आपका प्रथम बायोटेक पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 83 निम्नलिखित में से
में उत्तर प्रदेश के व्यापार क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? व्यापार क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो भैया राजस्व संग्रह में जो उच्चतम स्थान है वो किसका है? गाजियाबाद का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये आपका दिया गया है आर्टिकल 169 में। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी। 85 देख लीजिए सर, कह रहा है स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के ... में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है 84 गुंबद? 84 गुंबद जो है ये पाया जाता है आपका कहाँ पर? ये पाया जाता है कालपी जो कि कानपुर के निकट है, ठीक है ना। कहाँ है? कानपुर के निकट आपका ये जगह है कालपी। यहाँ पर 84 गुंबद स्मारक पाया जाता है, जिसका ये मानना है कि ये जो 84 गुंबद नामक स्मारक है, इसके गुंबदों को कोई गिन नहीं पाता है ना, ऐसी मान्यता है, ठीक है। यदि व्यक्ति गिनेगा तो भूल जाता है, अभी तक कोई गिन नहीं पाता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटी 86 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो ये की थी आपकी वाराणसी ने। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 87, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? बताइए कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये थी आपकी श्रीमती सुचिता कृपलानी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ठीक। चलिए 88, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीता का जो रंग पीला होता है, कह रहे कि वो किस कारण से होता है? पपेन के द्वारा, लाइकोपिन के द्वारा, एक कैरिका जैंथिन या कैरोटीन के द्वारा। तो ये इसका रीजन होता है कैरिका जैंथिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। 89, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए कह रहे कि किस में होगा? सेब में होगा, पपीता में, अमरूद या आम में, ठीक है, बताइए। तो विटामिन ए का स्रोत है आपका आम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 90 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित आपकी किसके लिए की गई है? ठीक है, तो एमएसएमईओ के लिए की गई है। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 91, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल आपका कह रहे कि किसने ये प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर बी। 92 देखते हैं। फिर व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। कौन से जनपद में हुई है ना? प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में या अमेठी में? तो ये जो स्थापना हुई है ये दोस्त वाराणसी में हुई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 93, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको इसमें से बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है लखीमपुर खीरी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 94, बैतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बैतीताल पक्षी विहार आपका कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, गोंडा में या प्रतापगढ़ में? तो बैतीताल पक्षी विहार है आपका प्रतापगढ़ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? कह रहे देवा आपका बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा को ये मथुरा बता रहे हैं, ये तो गलत है, ठीक है। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है ना? सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। कर्मा जो है आपका मथुरा से मेल नहीं खाता है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती आपकी प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाई जाती है? हरिदास जयंती मनाई जाती है कहाँ पर? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 97। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है ना। सूची 1 का सूची करेक्ट। कैलाश मेला जो है आगरा में, सही बात है। नौचंडी मेला आपका मेरठ में, बिल्कुल सही। कलिंजर मेला बांदा में और सोरो मेला एटा में, यानी पहले ही ऑप्शन सारे सही हैं, बिल्कुल सुमेलित हैं। ठीक। 98 उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये हैं आपके 6। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 99। बॉक्साइड अयस्क है, किस चीज़ का अयस्क है बॉक्साइड? बॉक्साइड आपका अयस्क किसका है? कह रहे लोहे का है, तांबे का है, सोने का है या एल्यूमिनियम का है? तो ये एल्यूमिनियम का है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 100वां क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु हैं तांबे की और काय की? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो ये टिन का होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का कंप्लीट मॉडल पेपर। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा दोस्त तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक वगैरह करते नहीं हो, है ना। ठीक, चलिए धन्यवाद।